नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हम किन्हीं भी दो संख्याओं या तीन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हमने वहां पर देख लिया है। अब देखिए, उसी से संबंधित उसी के आधार पर और भी इस प्रकार से ये प्रश्न दिए गए हैं। इनको देखिए, इसमें है कि एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का। एचसीएफ कितना? बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, हमें एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। और ये दो संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें एचसीएफ दिया गया है, ठीक है ना। और इन्हीं दो संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, हम किस प्रकार से इनको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ लिख लीजिए कि हल, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है। यह हम पहले पढ़ भी चुके हैं। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि, यहाँ की लिख दीजिए और यहाँ से लिखिए, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी उनका एचसीएफ गुणित एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए कि एचसीएफ किसका? इन दो संख्याओं का, 306 और 657, ठीक है ना, गुणित एलसीएम ये हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल किसका? एलसीएम 306 और 657 का यदि हम गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है? उन्हीं दो संख्याओं के। तो संख्या कौन सी दी है? 306 दी गई है और 657 दी गई है। इनके गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है कि एचसीएफ तो ये बराबर 9 दिया है, तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे? इसकी जगह पर हम 9 रख देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 9 गुणित एलसीएम किसका? 306 और 657 का, ठीक है ना। और यहाँ बराबर में 306 गुणित 657 और यहाँ लिख दीजिए, चूंकि किसके बराबर दिया है? इसके बराबर। एचसीएफ यहाँ दिया गया है, एचसीएफ बराबर दिया, या इनका संख्याओं का भी सीधे लिख सकते हो कि 306 और 657 बराबर दिया है कितना? यह बराबर दिया है 9, ठीक है ना। यह हम लिख देंगे दिया है, यहाँ लिख देना है दिया है, यह हमें दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, यहाँ पे ये गुणांक है, तो जो गुणांक होता है ये पक्षांतर होके इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए एलसीएम बराबर, इसलिए यहाँ भी इसलिए लगा लीजिए, इसलिए सॉरी, इसको थोड़े से ऊपर लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम बराबर, इसलिए एलसीएम कितने का? 306 और 657 का बराबर किसके होगा? 306 गुणित 657 और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 9, ठीक है ना। यहाँ के ये गुणांक के 9 कहाँ जाएंगे? यहाँ बटे में आ जाएंगे। अब इन संख्याओं को 9 से काट दीजिए, या 9 से सीधा नहीं बनता तो आप 3 से भी काट सकते हो। तो देखिए, ये 3 से दोनों संख्या विभाज्य में, 6 3 9 होता है, इसको भी काटो तो ये भी कट जाएगी, है ना। तो आप किसी भी संख्या को यहाँ से काट सकते हो। तो 3 से इनको काट लीजिए, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, शून्य का शून्य आएगा, 3 दूनी 6 और 2 और 1 3, ये तो ये सॉरी 3 एकम 3, यहाँ 3 तिरका 9, 3 बार में कटेंगे, ठीक है ना। और फिर से काटिए, यहाँ 3 एकम 3 कट जाएगा और यहाँ काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 3 तिरका 9, बचेंगी 1 और 3 चौके 12, ये आ जाएगा 34 और 657 का क्या करना? अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे लिख लीजिए इसको, बराबर में आया 34 गुणित 657, इनका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? तो यहाँ 657 में 34 का गुणा कर लीजिए, तो 6 4 का गुणा कीजिए, 4 सत्ते 28, हासिल 2
और 4 पंचे 20 और 2 22, फिर हासिल 2 और 4 छः 24, 24 और 2 यहाँ हो जाएगा 26। ठीक है, आगे 3 का गुणा कीजिए, 3 7 21, 1 हासिल आए 2 और 3 5 15, 15 2 17 हासिल 1 और 3 6 18 और 1 हासिल की 19। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2 और 1 3 और यहाँ पे 7 और 6 13 की 3 हासिल आएगी 1 9 1 10 और 2 12 हासिल आएगी 1, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22,338। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः नीचे लिख सकते हो, पहले इसको लिख दीजिए, बराबर में आया है 22,338। ठीक है, अब यहाँ इसलिए लिख देंगे, अतः अभीष्ट इसका LCM, अतः अभीष्ट LCM किसका निकाला है 306 और 657 का। ठीक है ना, और बराबर लिख देंगे कि 22,338 है। ठीक है, ये इतना हमें लिख देना है। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि हाँ डाउट है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।